चलिए स्टार्ट। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। Our earth itself has a magnetic field and it behaves like a magnet. ठीक है। Existence of Earth's magnetic field is based on the following facts. पहला, a freely suspended magnetic needle always rests in geographic north-south direction. क्लियर है क्या? ये हम लोग पहले ही पढ़े थे। कंपास जो था सेलर्स वगैरह यूज करते थे, सेलर क्या अभी ऐसे भी यूज कर सकते हैं, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में करता है रेस्ट। An iron rod buried inside the earth along north-south direction becomes a magnet. अच्छा, ये एक और रीजन है जिससे कि हम लोग को प्रूव होता है कि देयर इज अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। Neutral points are obtained on plotting the field lines of a magnet where the net magnetic field is 0. ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है कहाँ? न्यूट्रल पॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड। हाँ, तो कहीं कहीं पे जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। मैग्नेटिक फील्ड 0 किसके किसके इन्फ्लुएंस से होता है? दो चीज़ों से। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस है, प्लस जो भी आप बार मैग्नेट यूज कर रहे हैं उससे। A magnetic needle rests with its geometrical axis, making different angles with horizontal when suspended at different places on the earth. और अलग अलग जगह पे अलग अलग एंगल पे वो रहेगा। तो दिस प्रूव्स दैट कि जो है हर जगह मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज देयर एट सम एंगल। क्लियर है क्या? सर नो कोई दिक्कत? A freely suspended magnetic needle always rests in geographical north-south direction. When a magnetic needle or a magnet is suspended such that it is free to rotate in a horizontal plane, it always rests indicating the geographical north-south direction. But the north pole of a magnet will always point towards the geographical north only when there is magnetic south pole attracting it. Similarly, the south pole, ठीक है, south pole of the magnet will point towards the geographical south when there is a magnetic north pole attracting it. Therefore, we can assume a magnet inside the earth which must have its south pole in the geographical north and north pole in geographical south. ये हम लोग पहले किए हुए हैं, याद है? हाँ, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हम लोग किए हैं। आप लोग को अगर याद हो तो ये ऐसे था, याद है? साउथ है, नॉर्थ है, ये हो गया मैग्नेटिक साउथ विच इज ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ विच इज ज्योग्राफिकल। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिज्म जो हमारा मैग्नेटिक कंपास है वो नॉर्थ साउथ पॉइंट करता है। क्लियर है क्या? सर नो फोर्स, अच्छा ये तो ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, लेकिन पॉइंट है क्या कि मैग्नेटिक साउथ एंड ज्योग्राफिकल नॉर्थ आर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ इज अर्थ का मैग्नेटिक साउथ। कोई दिक्कत? ठीक है, दूसरा, एन आयरन रॉड बरीड इनसाइड द अर्थ अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बिकम्स अ मैग्नेट। If an iron rod is buried few meters inside the earth, keeping it along north-south direction, after some days it is found that the rod becomes a weak magnet. It is possible only if the earth itself behaves like a magnet. Clear है क्या? It is possible only if the earth itself behaves like a magnet. ठीक है, तो एक्चुअली आयरन रॉड जो है मैग्नेटाइज हो जाता है। आयरन रॉड गेट्स मैग्नेटाइज। तो मैग्नेटाइज किसी मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से ही होगा। किसका मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है भैया? किसका है? अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसके मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है। नेक्स्ट, न्यूट्रल पॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड ऑन प्लॉटिंग द फील्ड्स लाइंस ऑफ अ मैग्नेट। तो न्यूट्रल पॉइंट हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या है? ध्यान से समझिए।
न्यूट्रल पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए, ये है एक बार मैग्नेट। क्या है ये? ये है एक बार मैग्नेट। इस बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये, यस और नो? कोई दिक्कत? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है किसके कारण? बार मैग्नेट के कारण। अच्छा, ध्यान से समझिए। ध्यान से देखिए, ठीक है। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है ये, क्लियर है क्या? यस और नो? हाँ, ध्यान से देखिए, ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, क्लियर है क्या? यस और नो? अर्थ का मैग्नेटिक मैग्नेटिक पोल से, क्लियर है क्या? ऐसे ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और ज्योग्राफिकल साउथ है, हम लोग को पता है। अब देखिए ध्यान से, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है क्रिएट, क्लियर है क्या? ऐसा समझ में आ रहा है? अब जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो अर्थ के सरफेस पे भी है। देयर इज दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑन द अर्थ सरफेस ऑल्सो। तो कैसा है ये? इधर से जाकर के ऐसे ये जाएगा ऐसे, क्लियर है क्या? यस और नो? यस और नो? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। ऐसे जाएगा, ये इधर जाएगा, क्लियर है क्या? यस और नो? यहाँ पे दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर एंड दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीव। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। अब ध्यान से समझिएगा, अर्थ के सरफेस पे मानिए कि हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भैया कैसा है? ऐसा है, क्लियर है क्या? यस और नो? यस और नो? हम लोग के पास एक मैग्नेट है, ठीक है, मेरे पास क्या है? एक मैग्नेट है, और उस मैग्नेट को हम जबरदस्ती जो है इस डायरेक्शन में रख दिए ताकि मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों के कारण मिल करके जीरो हो जाए। कितना हो जाए? कितना हो जाए? जीरो। तो जो है इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है, क्लियर है क्या? सर नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? ठीक है, तो न्यूट्रल पॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड ऑन प्लॉटिंग द फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट। इफ अ मैग्नेट इज प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ इट्स नॉर्थ पोल फेसिंग टुवर्ड्स द ज्योग्राफिकल नॉर्थ and the magnetic field lines are plotted, we obtain two neutral points, one on either side of the magnet on its broad side on position. इंटरेस्टिंग है, समझना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। If a magnet is placed in a horizontal plane with its north pole facing towards the geographical north, नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, साउथ पोल है मैग्नेट का, क्लियर है क्या? यस और नो? यस और नो? ठीक है, ये अर्थ का नहीं है, ये हमारे पास जो मैग्नेट है उसका है। ध्यान से देखिए, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगा,
क्लियर है क्या? यस और नो? समझ में आ रहा है? ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगा। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? ठीक है। कोई सा भी मैग्नेट का जो है, ये अगर ध्यान से देखिए, ये हो गया, ये जो साइड है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉड साइड। क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रॉड साइड पोजीशन। ठीक है। और ये इस साइड जो है ये हो जाएगा एक्सियल पोजीशन, या फिर एक्सिस बोलेंगे इस मैग्नेट का, एक्सिस। क्लियर है क्या? तो इस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे एक्सियल पोजीशन, इसको बोलेंगे हम लोग ब्रॉड साइड एंड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है ये सर? नो? ठीक है। ये कोई सा भी मैग्नेट का दोनों पोजीशन है ना, अगर बोला जाएगा एक्सियल पोजीशन, तो आपको समझ में आना चाहिए एक्सियल मतलब क्या है, नॉर्थ पोल के सीधा या साउथ पोल के, नॉर्थ या साउथ पोल के सीधा में। ठीक है। ब्रॉड साइड मतलब क्या है, नॉर्थ और साउथ का के बीच में आप एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालो, इस साइड और इस साइड। अरे समझ में? यस और नो? दिस इज द ब्रॉड साइड एंड पोजीशन एंड दिस इज द एक्सियल पोजीशन। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन? अब जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमको समझ में आ गया। क्लियर है क्या? अच्छा, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये नॉर्थ जो है नॉर्थ में रखे हैं, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है, अर्थ जो है साउथ इधर था, नॉर्थ इधर था। यस और नो? क्लियर है क्या? और इसमें नॉर्थ से साउथ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो, अर्थ का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? यस और नो? कोई टेंशन नहीं? ठीक है। नॉर्थ से साउथ ऐसे जा रहा है, और इस ये जो अर्थ का है वो ऐसे जा रहा है। क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए, यहां पे एक जगह होगा जहां पे दोनों अपोजिट है डायरेक्शन में। यस और नो? दिख रहा है? यहां पे हम लोगों को न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। यस और नो? क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन? समझ में आ रहा है? यहां पे हम लोगों को क्या मिलेगा? न्यूट्रल पॉइंट। जैसे इधर न्यूट्रल पॉइंट मिला है, वैसे इस डायरेक्शन में भी हम लोगों को न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। क्लियर है क्या? तो दिस इज, है ना, इफ अ मैग्नेट इज प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद इट्स नॉर्थ पोल फेसिंग टुवर्ड्स द ज्योग्राफिकल नॉर्थ, नॉर्थ पोल इज फेसिंग टुवर्ड्स ज्योग्राफिकल नॉर्थ, इसीलिए मैग्नेटिक साउथ है। ठीक है, अर्थ का। And the magnetic field lines are plotted, we obtain two neutral points, one on either side of the magnet on its broadside on position. Broadside on position में हम लोगों को मिल रहा है, इधर भी एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा और एक इधर भी न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। ये समझ में आया है कि नहीं आया? क्लियर है क्या? यस और नो? तो ये न्यूट्रल पॉइंट मिलना, देखिए मैग्नेट है ना, मैग्नेट के कारण तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, लेकिन हमको मैग्नेट के कारण एक जगह ऐसा, दो जगह ऐसा मिल रहा है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड शून्य है। इसका मतलब कि दूसरा भी कोई फील्ड होगा ना जो कि इसको अपोज करके जीरो कर रहा है, वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। आ गया समझ में? Similarly, if the magnet is placed in a horizontal plane with its north pole facing towards the geographical south, ठीक है। अब जो है दूसरा कंडीशन, नॉर्थ पोल इज फेसिंग टुवर्ड्स ज्योग्राफिकल साउथ। ध्यान से देखिए, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ऐसे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। यस और नो? क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, the magnet is placed in horizontal plane with its north pole facing towards the geographical south and the magnetic field lines are plotted, we obtain two neutral points, one on either side of the magnet on its end on position. ठीक है,
अर्थ में क्या है, अर्थ का जो है, अर्थ का भी ये साउथ पोल है और अर्थ का है ये नॉर्थ पोल। यस और नो? क्लियर है क्या? अर्थ का क्या है भैया, साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। यस और नो? ठीक है। तो अगर ध्यान से देखा जाए, ठीक है, देखिए सबसे पहले सरफेस ऑफ अर्थ हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ, ये कुछ ऐसा अर्थ है भैया। क्लियर है क्या? ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल। क्लियर है क्या? यस और नो? अर्थ का, हम लोग किसका बात कर रहे हैं, अर्थ का। तो ये नॉर्थ पोल से निकलेगा, है ना, ऐसे 3D में इमेजिन कीजिए, और सरफेस ऑफ द अर्थ को ऐसे करके जाएगा। ठीक है, नॉर्थ पोल से ऐसे निकला और किधर जाएगा, सरफेस ऑफ द अर्थ को ऐसे करके इधर जाएगा। यस और नो? ठीक है, तो सरफेस ऑफ द अर्थ पे ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ हैज मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। यस और नो? कौन सा डायरेक्शन है, ऐसा? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। अब हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने भी इधर साउथ पोल रखा था और इधर नॉर्थ पोल रखा। तो हम लोग तो छोटा रखे हैं ना, छोटू सा है हम लोग का। साउथ पोल इधर है, नॉर्थ पोल इधर है। क्लियर है क्या? नॉर्थ पोल देखिए ध्यान से इधर है, साउथ पोल से इधर है, ऐसे है ना हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड। यस और नो? इस छोटू से मैग्नेट को यहां पे हम लोग रख दिए, साउथ नॉर्थ, ऐसा और ऐसा। क्लियर है क्या? ध्यान से देखिए, यहां पे एक न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है और एक यहां पे न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है। और अगर देखा जाए ध्यान से, तो ब्रॉड साइड पोजीशन पे जो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, और अर्थ के ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो ये कभी जीरो हो नहीं सकता। यस और नो? आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? यस और नो? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? अरे है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं, समझने वाली बात है। समझ में नहीं आएगा तो रटते रहिएगा, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को कहाँ पे मिल रहा है न्यूट्रल पॉइंट, ये जो मैग्नेट है इसका एक्सियल एंड पे। क्लियर है क्या? ऑन दी टू साइड्स ऑफ द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट। कोई दिक्कत है? नहीं है, कोई टेंशन है? क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? ये सर एक बार फिर से समझा दें, फिर से समझा दें। हाँ, चेहरा देख के लग रहा था। सबसे पहले अर्थ कब बना लेते हैं? ठीक है, अर्थ में भैया साउथ इधर है, नॉर्थ इधर, ठीक है ना। ज्योग्राफिकल साउथ इधर हो गया, तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ इधर हो गया, ये हो गया मैग्नेटिक साउथ, ये हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये हो गया ज्योग्राफिकल साउथ। क्लियर है क्या? अर्थ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है कुछ ऐसा है। ये हो गया अर्थ के सरफेस के ऊपर का मैग्नेटिक फील्ड। यस और नो? ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन द सरफेस ऑफ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, लेकिन ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ पे, नहीं है, कम ही है। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने एक मैग्नेट लिया जिसका नॉर्थ ऐसा है और साउथ ऐसा है। क्लियर है क्या? वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होगा,
यस और नो? क्लियर है क्या? और एक मैग्नेट हम लोगों ने लिया जो कि ऐसा है, साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा? और ये ऐसा। क्लियर है क्या? यस और नो? यस और नो? ठीक है, इधर भी हम लोग कर लेते हैं। ये ऐसा और ये ऐसा, दिख रहा है कि नहीं? यस और नो? पूरा ही बना लो। कोई दिक्कत नहीं है? कोई टेंशन नहीं? ये नॉर्थ से, कोई दिक्कत है? कोई टेंशन है? नहीं? ओके, अब थोड़ा सा देखते हैं करके। ठीक है, ये मैग्नेट है हमारा। क्लियर है क्या? इस मैग्नेट को लाइए अर्थ पे। दिख रहा है क्या? ऐसा नो? थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये छोटू ही मैग्नेट है ना। इस मैग्नेट को लाइए अर्थ पे। क्लियर है क्या? अरे यस और नो? और इस मैग्नेट को लाइए अर्थ पे। ठीक है, दोनों मैग्नेट आ गए अर्थ पे। यस और नो? ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो ये जो है पहला वाला मैग्नेट को हम लोग ला रहे हैं अर्थ पे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये हो गया पहला वाला मैग्नेट। यस और नो? हाँ, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा है ये दिख रहा है हम लोगों को? ऐसा है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है क्या? यस और नो? तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इस मैग्नेट के कारण जो है एक्सियल में दोनों का डायरेक्शन तो सेम ही है भैया। हाँ, यहां पे जीरो होगा, कभी नहीं जीरो होगा। दोनों प्लस है, दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव कम ही हो तो जीरो तो नहीं हो सकता ना? यस और नो? अरे जन में एकदम नहीं समझ में आ रहा, ये कौन सा चैप्टर चल रहा है? ठीक है, क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है, यहां पे भी देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहां पे भी जीरो की संभावना नील है, नहीं है। कहां पे जीरो होगा? देखिए ध्यान से, इस साइड में इधर है और इस साइड में इधर है, यहां पर जीरो होगा। यस और नो? और ये यहां पे जीरो होगा। तो कोई भी मैग्नेट का है ना, जो हमारा बार मैग्नेट, हमारा मैग्नेट, ठीक है ना, अर्थ वाला नहीं, हमारा मैग्नेट, तो बोलेगा अर्थ भी हमारा ही है। ठीक है, बात तो सही है, लेकिन आपके पॉकेट में जो मैग्नेट है, ठीक है ना, उसका अगर आप नॉर्थ पोल रखिएगा अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, और साउथ पोल रखिएगा अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ, ठीक है, तो आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा कहां पे? इन दोनों डायरेक्शन में, जो कि हम लोग को दिख रहा है। यस और नो? और ये जो है, ये जो पोजीशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। क्लियर है क्या? कौन सा पोजीशन? ब्रॉड साइड। दिख भी रहा है ना, ये ब्रॉड साइड है, ठीक है ना? यस और नो? यस और नो? अब इधर आ जाइए, इसमें देखिए ध्यान से, इसमें अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भैया ऐसा है। क्लियर है क्या? यहां पे देखिए ये दोनों अपोजिट है, तो यहां पे जीरो हो जाएगा। यहां पे भी देखिए ये दोनों अपोजिट है, यहां पे जीरो हो जाएगा, लेकिन इस साइड में दोनों सेम है, यहां पे जीरो कभी नहीं होगा, इधर भी कभी नहीं होगा। तो जब हमारा मैग्नेट, कौन मैग्नेट? पॉकेट वाला, पॉकेट वाला, ठीक है ना, जब हम लोग साउथ और नॉर्थ के डायरेक्शन में रख रहे हैं, तो फिर एक्सियल पोजीशन में, ठीक है, एक्सियल पोजीशन में जीरो होगा। क्लियर है क्या? यस और नो?
ये पोजीशन में 0 हो जाएगा, ठीक है। इस साइड में 0 नहीं हो सकता। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, कोई टेंशन है? हाँ, तो दिक्कत तो टेंशन तो ज़िंदगी में बहुत है, ठीक है? लेकिन इस मैग्नेटिज्म में पूछ रहे है कि नहीं, कोई है दिक्कत? दिक्कत तो देखिए उधर भी हो गया, मोटिवेशनल स्पीकर हैं लेकिन इनको भी थोड़ा बहुत है कि। चलिए समझ में आ रहा है, yes or no? Neutral points are obtained on plotting the field lines of a magnet. The magnet is placed in a horizontal plane with its north pole facing towards the geometry. ठीक है ठीक है ठीक है. Two neutral sides, two neutral points on either side of the magnet on its broad side and on position. Clear है क्या? Broad side on position. Similarly, if the magnet is placed in a horizontal plane with its north pole facing towards the geographical south and the magnetic field lines are plotted, we obtain two neutral points, one on either side of the magnet on its end on position. कोई दिक्कत नहीं है? At each neutral point, the resultant magnetic field is 0. Neutral point का मतलब ही होता है कि वहां पे magnetic field क्या है? That is, if a compass needle is placed at a neutral point, it rests in any direction. Any direction क्यों? क्योंकि वहां पे magnetic field है ही नहीं, ठीक है ना? The reason for zero resultant magnetic field at the neutral point is that the magnetic field produced by the magnet is neutralized by some other equal and opposite magnetic field. तो कुछ तो होगा ना magnetic field जिसने उसको जीरो कर दिया, वो कौन सा है? Earth's magnetic field. क्लियर है क्या? और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, क्योंकि सरफेस ऑफ द अर्थ पे हम लोग एक ऊपर भी रहेगा, एक वर्टिकल भी रहता है और एक हॉरिजॉन्टल भी रहता है, और हम लोग हॉरिजॉन्टली प्लेस कर रहे हैं, इसीलिए हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट को ये। आगे बढ़ते हैं। A magnetic needle rests making different angle with horizontal when suspended at different places of the earth. If a magnetic needle is suspended such that it is free to rotate in a vertical plane, यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा और समझना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। कैसे समझना है? हम लोग जो है कंपास जो होता है हमारा मैग्नेटिक कंपास, छोटकू सा, वो कुछ ऐसा रहता है, ठीक है? ऐसा रहेगा, इवन मोबाइल में भी रहता, ऐसा रहता है। जो मैग्नेटिक कंपास है वो ऐसे स्वाइप करेगा, ऐसे घूमेगा, क्लियर है क्या? वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं घूमता है वो, क्लियर है क्या? वर्टिकल डायरेक्शन में उसको फ्रीडम नहीं है। Whereas there are certain compasses which move in vertical plane also. क्लियर है क्या? yes or no? किसमें मूव करेगा? अच्छा भैया, ये दिख रहा है, इसमें दो है मैग्नेटिक कंपास, इधर है, इधर है, क्लियर है क्या? तो ये वाला जो है, जो हम लोग को छोटू सा देखते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल वाला, ये वर्टिकल वाला है, क्लियर है क्या? इससे वर्टिकल हम लोग को पता चलता है। ये सॉर्ट नो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अब इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि आप लोग अभी तक नहीं पढ़े हो, और ज़रूरत भी नहीं अभी पढ़ने का, क्लास 9th में, ठीक है? बस हम लोग ये समझ रहे हैं कि वर्टिकल में भी है ना, लाइक ज़रूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही हो, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक एंगल पे हो सकता है, क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन
चलिए बहुत अच्छे. तो if a magnetic field is suspended such as that it is free to rotate in a vertical plane में भी rotate कर सकता है, and it is taken around the earth through its geographical poles, we find that at two places magnetic needle becomes normal to the earth, that is it becomes vertical. ये interesting है. ध्यान से समझिए. कैसे समझना है? बहुत ही थियोरेटिकल चैप्टर है. ध्यान से देखिए. ये हो गया ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये हो गया ज्योग्राफिकल साउथ. यस और नो? ये हो गया मैग्नेटिक साउथ, ये हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ. क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है. आज तो आप लोग टेस्ट देख ही जाइए. ठीक है. क्लियर है क्या? ये हो गया मैग्नेटिक साउथ, ये हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ. कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं. ध्यान से समझना. ये अर्थ है भैया. क्या है ये? क्या है ये? अर्थ है ना. फील्ड लाइंस कैसा है? मैग्नेटिक है ना, ऐसा है नॉर्थ से साउथ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. यस और नो? क्लियर है क्या? तो यहां पे अगर आप कंपास डालोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा. इधर हो जाएगा नॉर्थ, इधर हो जाएगा साउथ. क्लियर है क्या? हॉरिजॉन्टल. क्लियर है? यस और नो? लेकिन मानिए कोई आदमी पहुंच गया है नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ पे. ठीक है. और वहां पे मैंने समझिए नॉर्थ पोल नीचे है. ठीक है. नॉर्थ पोल कहाँ है भैया? नीचे है. और अब जो है यहां पे एक मैग्नेट डाले. ठीक है ना. पता है वो मैग्नेट जो है ना, ऐसा नहीं हो गया वर्टिकल हो जाएगा. नॉर्थ पोल अगर इधर है ना, तो मैग्नेटिक साउथ इधर है, तो नॉर्थ पोल जो है इस साइड है ना. लाइक इफ सपोज वी आर स्टैंडिंग ऑन नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ इज विच पोल ऑफ मैग्नेट ऑफ द अर्थ? साउथ पोल. ठीक है. अब मैंने ये मैग्नेट लिया जिसका नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है. वो मैग्नेट पता है ऐसा हो जाएगा. में क्योंकि मैग्नेटिक साउथ है ना, इट विल गेट अट्रैक्टेड. क्लियर है क्या? यस और नो? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है. ठीक है. वही अगर नॉर्थ पोल इज दैट साइड एंड वी आर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो ये जो है ना साउथ पोल उधर है, तो नॉर्थ पोल जो है उस साइड का है. समझ में आ रहा है? यस और नो? लेकिन अगर हम लोग पोल पे चल जाते हैं तो ऐसा एकदम लाइक विल गेट जस्ट है ना वर्टिकल हो जाएगा. समझ में आ रहा है? यस और नो? दैट्स व्हाट इज रिटन हियर. At two places, we find that at the two places through its geographical pole क्या होगा? The magnetic needle becomes normal to the earth surface. ये अर्थ सरफेस है, इसका नॉर्मल वर्टिकल 90 डिग्री. That is, it becomes vertical. क्लियर है क्या? कहां पे होगा ये? At poles. These points are called the Earth's magnetic poles. At two places it becomes parallel to the Earth's surface, that is, it becomes horizontal. और दो प्लेस पे पैरेलल हो जाएगा. ठीक है. horizontal. These places lie on Earth's magnetic equator. At the other places it rests, making different angles with the horizontal, as shown in figure 10.6. It implies that the Earth itself has magnetic field. और अलग अलग जगह पे अलग अलग एंगल्स बनाएगा. Two places where the magnetic needle becomes vertical is called magnetic pole. The line joining the places where the magnetic needle becomes horizontal is called magnetic equator. और एक्चुअली हम लोग जो पढ़ रहे थे थोड़ा सा मैंने आपको गलत पढ़ाया. हाँ, बताता हूँ क्यों गलत पढ़ाया. ये देखिए ध्यान से, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है. मैंने क्या बोला कि ये क्या होगा? मैग्नेटिक साउथ. क्लियर है क्या? एक्चुअली एग्जैक्टली यहाँ नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा. समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा टिल्ट. और एंगल पता है कितना है? एंगल भी देख लेते हैं.
11.5 डिग्री। क्लियर है क्या? तो थोड़ा भी नहीं है, अच्छा खासा है। 11.5 डिग्री इज क्वाइट गुड। क्लियर है क्या? कंक्लूजन, ठीक है। लेकिन हम लोग जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो अज्यूम करके करते हैं कि भैया ज्योग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ एक जगह है। समझ में आया? फॉर इजी कैलकुलेशंस। Conclusion: on the basis of the above facts, it can be concluded that the Earth behaves as if a huge bar magnet is present at its center, with its magnetic south pole in the geographical north and the magnetic north pole in geographical south. Actually, the geographical poles do not coincide with the Earth's magnetic poles, but they are somewhat displaced. The magnetic axis of the Earth makes an angle of 17 degree with the axis of rotation of the Earth. ठीक है? रोटेशन एक्सिस भी तो थोड़ा सा tilted ही है ना। The magnetic south pole of the Earth is in Canada at a distance nearly 2,240 km from the geographical North Pole at 70.75 degree north latitude and 96 degree west longitude. While the Earth's magnetic North Pole is at a distance nearly 2240 km from the geographical South Pole, it has been experimentally observed that the position of these poles are not stationary, but they gradually change over a long period of time. ठीक है? तो ऊपर से ये भैया परमानेंट पोजीशन भी नहीं है, ये भी थोड़ा चेंज वेंज होते रहता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।